हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस बार वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन फेल के बारे में। जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आइदर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं या फिर IUI या फिर IVF मेथड जिसमें भी ट्राई कर रहे हैं, आपके मन में हमेशा एक उत्सुकता रहता है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या फिर आपका अभी पीरियड्स आने वाला है, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। जब देखिए, जो प्रेगनेंसी होता है उसका 3 स्टेजेस होता है। एक होता है सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। एक है आपका सक्सेसफुल ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी से ओवम का निकलना। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब यानी कि जब वो ओवम निकलता है ओवरी से, वो अगर फॉलोपियन ट्यूब में रुकता है और स्पर्म के लिए इंतज़ार करता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है। तब फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक जाइगोट में ट्रांसफ़र होता है और धीरे धीरे वो डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफ़र होता है और ब्लास्टोसिस्ट जाकर जो गर्भाशय यानी कि यूटेरस को दीवार में चिपकता है और अटैच होता है। उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होना बेहद ही ज़रूरी होता है आपका प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होने के लिए और कंसेप्शन के लिए। अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है तो आपका बॉडी आपको बहुत साइन एंड सिम्टम देता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लिंक में आई बटन में दे दूँगी, आप जाकर चेक कीजिएगा। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो भी आपको बॉडी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम देते हैं। तो क्या है ये साइन सिम्टम, जो कि आप माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पता कर सकते हैं आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है और अभी आपको पीरियड्स आने वाला है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो सिम्टम होता है इम्प्लांटेशन फेल होने का, वो है आपका यूटेरस। आपका यूटेरस यानी कि गर्भाशय थोड़ा भारी भारी लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो या फिर जाइगोट जिसको हम बोलते हैं, वो इम्प्लांटेशन के दौरान जो यूटेरस का लाइन है एंडोमेट्रियम में आकर चिपकता है। तो अगर वो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो यूटेरस का होता है वो थ्रेडिंग यानी कि पीरियड्स के थ्रू, वाजिना के थ्रू आने को रेडी होता है और थ्रेडिंग शुरू हो जाता है। तो इसके लिए चलते आपके यूटेरस में थोड़ा भारीपन आ सकता है। दूसरा जो सिम्टम होता है वो है अनयूजुअल हंगर। देखिए, ये कोई नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब भी आपका बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करता है और आप प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करते हैं, ड्यूरिंग द ओवुलेशन, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन और अप टू द कंसेप्शन प्रोसेस, आपका क्या होता है ना, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन अगर आप सडनली आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो क्वांटिटी है आपके बॉडी में वो तेज़ी से नीचे गिरता है। तो इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकता है। तीसरा जो लक्षण होता है वो है आपका स्लाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द वाजाइना। आप अभी पूछेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो हाई डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो बीटा HCG हार्मोन होता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका बॉडी बीटा HCG नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका वाजाइना से निकलता है, जिसको कि हम वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन फेल होता है तो क्या होता है ना, आपका जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा रुक रुक के और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में होता है और वो वाटरी होता है, बहुत ही ज़्यादा वाटरी और पानी के जैसा होता है। और साथ ही साथ और सारा जो सिम्टम होता है वो है नींद ना आना, आपको बहुत चिड़चिड़ा लगता है, हॉट फ्लैशेस आता है, घबराहट होता है और साथ ही साथ पसीने छूटते हैं। ये सारे बहुत सारे लक्षण होते हैं इम्प्लांटेशन का फेल हो जाना। और ये सब सिम्टम कब दिखाई देने शुरू होते हैं? आपका पीरियड्स के 3-4 दिन पहले दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अगर पीरियड से पहले आपको ये सब लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो शायद आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। देखिए, अगर आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन होता है तो भी इस क्षेत्र में वो लक्षण को महसूस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर इम्प्लांटेशन फेल भी हो जाता है तो भी ये लक्षण को महसूस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आप अपने बॉडी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो इसीलिए अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे तो आप ये सब सारे सिम्टम को पता कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। इस सब लक्षण के चलते आपको पता चल जाएगा कि इम्प्लांटेशन फेल
हुआ है या फिर सक्सेसफुल हो गया है। अगर इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है इस महीने और आपका पीरियड्स आ जाता है तो घबराइए नहीं। ऐसा नहीं कि इस बार इम्प्लांटेशन फेल हो गया तो अगले मंथ भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। आपका काम है ट्राई करते रहना। एक ये इस मंथ नहीं तो कभी दूसरे मंथ या फिर तीसरे मंथ में ज़रूर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और कंसीव कर लेगा। सो कीप ट्राइंग। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।